नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो संविधान बना था, तो संविधान बनाने के दौरान हमने कौन से देश से क्या चीज़ें ली है, या यूं बोले कि संविधान के स्रोत क्या है। और आपको पता है कि हमारा जो संविधान बना था, ये आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। और इस दौरान हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बहुत सारी चीज़ें अन्य देशों के संविधान से भी ली गई थी। और जो भारत का जो संविधान, इसमें जो अधिकांश चीज़ें जो ली गई थी, जो आपको 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वहाँ से लिए गए थे। और इंग्लैंड के संविधान से हमने आपकी जो संसदीय शासन पद्धति है, ये आपकी इंग्लैंड से ली थी। और विधि का जो शासन है, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया था। विधि के समक्ष समता भी हमने इंग्लैंड से ली थी। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने इंग्लैंड से ली है। और एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने आपके इंग्लैंड से लिया है। और द्विसदनीय प्रणाली भी हमने इंग्लैंड से ली है। और विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार जैसे उपबंध भी हमने आपके इंग्लैंड से लिए हैं। तो ध्यान रखना इंग्लैंड के से क्या क्या चीज़ें लिए। संसदीय शासन पद्धति, विधि की समक्ष क्षमता, विधि का शासन और एकल नागरिकता जैसी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। और यूएसए के संविधान से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे आपकी जो उद्देशिका का जो विचार है, ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। और विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा, ये भी आपके यूएसए से ली गई थी। और न्यायिक पुनर्वलोकन की जो अवधारणा भी हमने यूएसए से ली है। और न्यायपालिका की जो आज़ादी है, ये भी हमने आपके यूएसए से ली है। और जो हमारे जो मूल अधिकार है, ये भी आपके यूएसए से ली गई हैं। और जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये भी आपके यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, या यूँ बोलेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, या यूँ बोलें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने के लिए जो उपबंध किया गया है, ये भी आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। या यूँ बोलें कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये आपकी यूएसए से ली गई है। तो ध्यान रखना कि यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। एक तो उद्देशिका का विचार ध्यान रखना। और विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा। और न्यायपालिका की आज़ादी, मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर या यूँ बोलेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये ध्यान रखना, ये बातें आपके पूछ सकते हैं आप किसी भी एग्जाम में। और आयरलैंड के संविधान से हमने जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, ये हमने आपके आयरलैंड के संविधान से लिए थे। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, ये इसका प्रावधान जो लिया गया था, ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का जो मनोनयन नामांकन किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने आपके आयरलैंड के संविधान से लिया था। और कनाडा के संविधान से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी, जैसे आपके केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कैसी होगी, ये कॉन्सेप्ट हमने आपके कनाडा के संविधान से लिया था। और केंद्र के द्वारा जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, ये अवधारणा भी हमने आपके कनाडा के संविधान से ली थी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है, ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। या यूँ बोलें कि सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श न्याय निर्णय होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने आपके कनाडा के संविधान से लिया है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी हमने आपके कनाडा से ली है। तो ये ध्यान रखना, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति और आपके संघीय व्यवस्था, ये ध्यान रखना। और जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, यहाँ से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ली है, हमारे जो संविधान के जो संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। और उद्देशिका की जो भाषा है, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। ये ध्यान रखना, जो उद्देशिका की जो भाषा है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। और उद्देशिका का जो विचार है, ये आपके यूएसए से लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक के अलावा आपके उद्देशिका की भाषा हो गई। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की आज़ादी भी जो है, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। और जो समवर्ती सूची है, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जापान के संविधान से आपके जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, ये हमारे जापान से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने जो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन ग्रहण की जो किया जाता है, ये जो प्रावधान, ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो किया जाता है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और मूल कर्तव्य जो हैं, ये आपके रशिया से लिए गए थे।
और जो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें जो आपके तीन तरह के जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये प्रावधान भी आपके यूएसए या यूं बोले कि सोवियत संघ से लिए गए थे। और फ्रांस के संविधान से हमने जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, समता या बंधुता की जो बात की गई, यह अवधारणा हमने आपके फ्रांस के संविधान से ली है। और गणराज्य की अवधारणा भी आपके फ्रांस से ली गई है। और जब जो जर्मनी है, जर्मनी में आपके जर्मनी से हमने आप जो संघ की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती है, या यूँ बोले कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का जो निलंबन की जो व्यवस्था है, ये आपके जर्मनी के संविधान से ली गई है। या आपातकाल की जो शक्ति आई है आपके जर्मनी से ली गई है। तो ये संविधान के मुख्य स्रोत थे। और अक्सर इसमें से पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ किस संविधान से ली गई है। और इससे संबंधित जो इससे आगे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे।